साथ ही थोड़ा पैदल चलिए और आइसक्रीम खाइए, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ विन्नू पिया के साथ उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है और शॉपिंग वगैरह करके घर लौटता है। उस रात सोने के बाद उसे फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो पूरे घर में ढूंढता है। तब उसे दिखता है कि उसकी नानी के कमरे की व्हीलचेयर उनके बिस्तर के पास रखी है। विन्नू उसे हटाकर कोने में रख देता है और जब वापस सोने जा रहा होता है तो अचानक नानी का चश्मा नीचे गिर जाता है। विन्नू शॉक हो जाता है कि ये सब कैसे हुआ और तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे विन्नू बहुत डर जाता है। वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाता है, माँ दरवाजा खोलो, और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन वो आवाज उसकी माँ तक नहीं पहुँचती। उसी समय नानी की व्हीलचेयर थोड़ी हिलती है, जिसे देखकर विन्नू डर के मारे जम जाता है। उसी वक्त उसे लगता है कि दरवाजे के पास कोई चल रहा है, जिससे उसका दिल बैठ जाता है और वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाता है, माँ दरवाजा खोलो, और दरवाजा पीटता रहता है। अगले दिन आशा को उसके देवर राजन का फोन आता है। वो कहता है, विन्नू रात को हमारे घर आया था, तुम घबराओ मत और एक ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाओ। ये सुनकर आशा टेंशन में राजन के घर जाती है। वहाँ जाकर देखने पर विन्नू सो रहा होता है। राजन आशा से कहता है, विन्नू सुबह होने से पहले ही यहाँ आया था। वो कह रहा था कि उस घर में कुछ है, तुमने देखा ना उसकी हालत कैसी हो गई है। परसों दोपहर को भी वो बाहर से शराब पीकर आ रहा था। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? हमारे कहने से तो वो सुनेगा नहीं, इसलिए हमें उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। आशा मना करने की कोशिश करती, लेकिन राजन कहता है कि मैं देख लूंगा, और वो विन्नू से बात करने के लिए एक काउंसलर को बुलाता है, जिसका नाम है जॉर्ज। राजन जॉर्ज का परिचय आशा से करवाता है और विन्नू के बारे में कुछ बातें भी बताता है। बाद में जॉर्ज विन्नू के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। विन्नू बताता है कि उसके घर में कुछ अजीब आवाजें और दृश्य सुनाई दे रहे हैं और रात को उसे कमरे में बंद करके किसी ने कुंडी लगा दी थी, और उस समय उसकी माँ भी वहाँ नहीं थी, जिसके बाद वो भागकर यहाँ आ गया। लेकिन जॉर्ज को राजन ने पहले ही बताया था कि विन्नू बहुत शराब पीता है और शायद इसी बीच वो ड्रग्स भी ले रहा है। इसलिए जॉर्ज विन्नू की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है, आप डेली स्मोकिंग करते हो और ड्रिंक करते हो, है ना? इसके अलावा क्या कोई और भी आदत है? अगर ऐसा है तो टेंशन मत लो, मुझे फ्री होकर बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विन्नू समझ जाता है कि जॉर्ज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, इसलिए विन्नू कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, और वो बिना कुछ और बताए जॉर्ज को भेज देता है। जॉर्ज जब बाहर आता है तो राजन उसकी स्थिति के बारे में पूछता है। जॉर्ज कहता है, आपके बताए अनुसार उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसकी कंडीशन को देखें तो ऐसा लगता है कि वो पिछले कम से कम 3 दिनों से सोया नहीं है। अगर कोई इंसान 48 घंटे यानी 2 दिन तक न सोए तो वो ऐसी चीजें देखने लगता है जो किसी को नहीं देखनी चाहिए, ऐसी आवाजें सुनने लगता है जो किसी को नहीं सुननी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। ये सुनकर राजन कहता है कि क्या हम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं? जॉर्ज कहता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक बार और उससे बात करके देखूंगा, और वो चला जाता है। उस रात विन्नू और आशा वापस अपने घर लौट आते हैं। आशा सोफे पर सो रही होती है और विन्नू टीवी देख रहा होता है। उस समय विन्नू को फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर कर देखने लगता है। तभी आशा की आंख खुल जाती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। विन्नू कहता है कि वहाँ कुछ है। इस पर आशा वहाँ जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अगले दिन जब आशा कपड़े सुखा रही होती है